हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। लाइन का क्या निकालना है, स्लोप। पासिस थ्रू द ओरिजिन, जिस लाइन का स्लोप निकालना है वो किससे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, और जो इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट है उससे पास हो रही है। एक पॉइंट दे रखा है कि ओरिजिन से पास हो रही है, एक बात बोल रखी है कि इन दोनों के मिड पॉइंट से पास हो रही है। तो ऐसे समझो जैसे इस लाइन का स्लोप निकालना है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है और इन दोनों के मिड पॉइंट से पास हो रहा है, यानी कि यहां P है 0,-4 और मान लीजिए यहां B है 8,0, तो इन दोनों का कोई मिड पॉइंट होगा A। वहां से ये लाइन पास हो रहा है, ओरिजिन से भी पास हो रहा है और इन दोनों के मिड पॉइंट से भी पास हो रहा है। तो हमारे पास एक पॉइंट है ओरिजिन 0, 0। ए हम निकाल लेंगे कैसे भाई, P और B का मिड पॉइंट है। 10th में हमने पढ़ा है कि अगर दो कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट निकालना है तो x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो अब A का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये 8/2 क्या हो गया 4, -4/2 हो गया -2। तो A का कोऑर्डिनेट 4, -2 और ये हो गया भाई C मान लेते हैं। तो C है 0,0, A है 4, -2। एक लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, तो फॉर्मूला क्या था स्लोप निकालने का, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये हमें ध्यान रखना है, स्लोप निकालने को दिया तो एंगल दिया है, पॉइंट दिया है या इक्वेशन दी है। आप ये देखो C क्या है 0,0, A क्या है 4, -2। हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो दो पासिंग पॉइंट दे रखे हैं, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। देखो स्लोप ऑफ AC निकालोगे तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, मतलब y2 - y1 किया, x2 - x1 किया। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो मैंने क्या किया यहां पर देखो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये हो गया -2 और ये हो गया 4। इससे इसको कट करेंगे -1/2। तो AC का स्लोप कितना आ गया, -1/2। यही हमको निकालना था स्लोप ऑफ AC। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।